नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। जिस तरह से मतदान प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई है, सुबह 7 बजे से ही लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचने शुरू हो गए थे। शाम के 6 बजे तक मतदान चलेगा और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस वक्त मैं छोटा शिमला के तिब्बतियन स्कूल में हूँ और इस स्कूल में 4 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर सुबह से ही जो मतदान प्रक्रिया है वो चल रही है। ये देख रहे हैं आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहला बूथ है और 4 पोलिंग बूथ यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। सुबह से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। ये देखिए, अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अभी 7:15 ही हुए हैं, 15 मिनट ही जो हैं वो हुए हैं मतदान प्रक्रिया को शुरू हुए हुए, लेकिन लोगों में उत्साह खासा है और लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। 4 पोलिंग स्टेशन, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि 4 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। ये आपको एक मॉडल पोलिंग स्टेशन भी यहाँ पर स्थापित किया गया है और लोग पहुंच रहे हैं लगातार मतदान करने। और मतदान करके ये देखिए, मतदान करके ये लोग वापस भी लौट गए हैं। सुबह सुबह ही लोग जो हैं वो इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ये देखिए, मॉडल पोलिंग स्टेशन ये है और सुबह से ही लोगों के पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। और हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर जो कैंडिडेट की अगर बात कर लें तो 35 जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट चुनाव मैदान में है, 25 विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट जो है चुनाव मैदान में है। और ये देखिए, सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए। देखिए, कतारों में लगे हुए हैं और बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। 4 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर स्थापित किए गए और ये देखिए, सुरक्षा के भी काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं, जवान तैनात यहाँ पर किए गए हैं। एक एक व्यक्ति को मतदान के लिए अंदर भेजा जा रहा है। और ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए थे और मतदान प्रक्रिया में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए, वोट कास्ट करके ये अभी अभी यहाँ से लौटी हैं। वोट डाल दिया? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, वोट डाल दिया और लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए, सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए थे लोग और उत्साह लोगों में खासा है। और हिमाचल प्रदेश के जो वोटर हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो अवेयर वोटर माने जाते हैं, जागरूक मतदाता जो हैं वो माने जाते हैं। और यही वजह है कि सुबह सुबह ही लोग जो हैं वो अपना मत डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और हालांकि गर्मी का प्रकोप भी हिमाचल प्रदेश में इन दिनों है, तो ऐसे में लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह अपना वोट डाल दिया जाए ताकि दोपहर में जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ ना आना पड़े, धूप ना झेलनी पड़े। इसलिए सुबह सुबह ही लोग पहुंच रहे हैं और शाम को 6 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी। और हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कुल मिलाकर जो कैंडिडेट की अगर बात कर लें तो 65 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव मैदान में हैं। और कुल मिलाकर अगर मतदाताओं की बात करें, हिमाचल प्रदेश में 57,11,000 के आसपास जो मतदाता हैं वो इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेंगे, जिसमें 28 लाख के आसपास पुरुष मतदाता हैं और 27 लाख के आसपास जो हैं वो महिला मतदाता हैं जो अपना वोट कास्ट करेंगी। 35 जो हैं वो ट्रांसजेंडर वोटर भी हिमाचल प्रदेश में हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। देखिए, बुजुर्ग हैं, खासा उत्साह है वोटिंग के लिए। ये देख सकते हैं आप, पोलिंग बूथ पर ये पहुंचे हैं। और आज थोड़ा कह सकते हैं कि मौसम भी थोड़ा मेहरबान बना हुआ है, क्योंकि आज सुबह से हल्के बादल जो हैं वो आसमान में आपको नजर आएंगे। ये देखिए, हल्के बादल हैं, तो थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी, इससे गर्मी से जो है वो थोड़ी निजात मिलेगी। और ये देखिए, तस्वीर देख ही रहे हैं आप, ये लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए, 4 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। ये देखिए, सुबह से ही लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और लोग अपना मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, लास्ट वाला, लास्ट। ये देखिए, हालांकि लंबी कतारें नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे ये कतारें बढ़ेंगी। अभी वोटिंग को शुरू हुए 20 मिनट का वक्त ही हुआ है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 4 पोलिंग स्टेशन, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस तिब्बतियन स्कूल में स्थापित किए गए हैं और सुबह से लोगों का पहुंचने का सिलसिला
शुरू हो गया है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 57 लाख मतदाता हिमाचल प्रदेश के आज इस लोकतंत्र के पर्व में अपना वोट जो है वो डालेंगे। ये देखिए बुजुर्ग मतदाता हैं, अपना वोट कास्ट करने पहुंची थी और वोट कास्ट करके अब वापस लौट रहे हैं। ये देखिए देख रहे हैं आप, तस्वीरें आपको साझा कर रहे हैं शिमला से। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि 57 लाख जो मतदाता हैं वो भाग्य तय करेंगे जो चुनाव मैदान में कैंडिडेट हैं। और लोकसभा और विधानसभा की 6 सीटों पर जो है ये चुनाव हो रहे हैं। 4 लोकसभा की सीट है जिस पर ये चुनाव हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और सुबह से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। शिमला जिले की मैं अगर बात करूं तो जिला में 1058 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो 7,979 जो 7,992 मतदान केंद्र जो है यहाँ पर स्थापित किए गए जहाँ पर मतदान चल रहा है। और जिनमें से 195 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो केवल महिलाओं द्वारा संचालित हैं, यानी वहाँ पर महिलाएं जो हैं, महिला कर्मी जो हैं वो बूथ का संचालन कर रही हैं। और 28 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर दिव्यांगजन कर्मी ही जो है अपने बूथ का जो है मतदान केंद्र का संचालन कर रहे हैं। और इसी तरह से आदर्श मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो 279 मतदान केंद्र हैं वो आदर्श मतदान केंद्र हैं। और 4885 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की सुविधा इस बार हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। और 62 कैंडिडेट जो हैं चुनाव मैदान में हैं, 37 जो हैं वो लोकसभा चुनाव में और 25 उम्मीदवार जो हैं वो विधानसभा के उपचुनाव में जो हैं वो इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, शिमला की ये तस्वीरें हैं, आपको हम साझा कर रहे हैं। लगातार जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। और ये देख सकते हैं, ये देखिए आ जाओ इस उंगली भी दिखा दो। पहली बार मतदान किया है या दूसरी बार किया है, कैसा लग रहा है? दूसरी बार किया है और अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की फीलिंग आ रही है। क्या लगता है क्यों जरूरी है मतदान करना? आई थिंक ये इफ़ वी गो बैक टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल, वहीं से आवर फ्रीडम फाइटर्स हैव फॉट फॉर आवर राइट टू वोट एंड स्पेशली फॉर वुमेन। देयर सो मेनी वुमेन हु फॉट फॉर देयर राइट टू वोट। अगर हम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने इस राइट के लिए वी डोंट मेक यूज़ ऑफ इट, सो आई डोंट थिंक कि इट्स वर्थ इट। तो एक दिन ही लगता है, एक दिन आप आइए और वोट कीजिए। युवा पीढ़ी को जागरूक होना कितना जरूरी है, क्योंकि 5 साल के लिए आप सरकार का चुनाव करते हैं, तो ऐसे में कई मुद्दे हैं, कई तरह के सवाल हैं जो युवा पीढ़ी भी उठाती है। बिल्कुल, एंड आई थिंक कि वी आर द न्यू
लीडर्स ऑफ द फ्यूचर, तो हम इस गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, तो ये हमारा राइट है। एंड वी हैव द प्रिविलेज एवरी ईयर, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, कि हम चेंज कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट। सो इसलिए युवा के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो देखिए, युवा मतदाता हैं और सुबह सुबह वोट करने पहुंची थी। दूसरी बार वोट इन्होंने कास्ट किया है और मैसेज दिया है कि भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है लोकतंत्र में, तभी आप एक अच्छे शासन और प्रशासन की उम्मीद कर सकते हैं। ये देखिए, बुजुर्ग मतदाता हैं, मतदान करके पहुंचे। सर, थोड़ा सा बात करेंगे। सर, मतदान करने पहुंचे हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार कैसा लग रहा है और किस उम्मीदों के साथ इस बार मतदान किया? हमने वैसे तो बहुत से मतदान किए हैं और हमारी उम्मीदें यही है कि एक तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ जाते हैं और अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं मगर उनको फिर रोजगारी नहीं मिलती। सबसे बड़ा तो जो मुद्दा इस वक्त ये है। बाकी जहाँ तक भारत का काफ़ी इस वक्त हमारे लोकतंत्र में इतना भारी मतदान का महत्व है कि सारी दुनिया इस वक्त हमारे मत इसके लिए देखती है कि भारत कितनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। तो मैंने तो यही, हमारा तो ये है कि एक तो बच्चों की एजुकेशन के बाद उनको नौकरी का प्रॉब्लम, बेरोजगारी की प्रॉब्लम हो जाए और बाकी हम लोग बहुत इस वक्त बहुत उसमें हैं। सर, अगर आपकी उम्र की बात करें, कितनी उम्र है? और क्योंकि बुजुर्गों के लिए सुविधा घर से भी मतदान की थी, लेकिन आप पोलिंग स्टेशन आए। मैं वैसे तो बाहर वहीं से करता था, पर मैंने कहा चलो इस वक्त हम ये देखेंगे क्या कितने इतनी एज हो गई, बिस्तर में रहेंगे बड़े हुए, तो क्या बाहर जाके सब आप लोगों से भी मुलाकात हो जाती है, भिन्न भिन्न लोगों से, और उनके विचार जानने का भी वो होता है, तो हम लोग भी सीखते हैं। अब हमारी उम्र सीखने की हो गई दोबारा। हाँ, ये है। तो सर, एक मैसेज भी रहेगा आपको, जो लोग सोचते हैं कि रहने देते हैं, क्या करना? नहीं, अपना अधिकार कभी मत छोड़िए, ये हमारा अधिकार है। भारतवर्ष का यही तो एक सबसे दुनिया में, वर्ल्ड में यही तो एक चीज़ है जो हम लोगों को बांधती है। हमारा संविधान जो है ये हमारा बांध रहा है कि क्या करना है, और इससे ही ये सारा संविधान हमारा सब चल रहा है। थैंक यू सर। ये अब बुजुर्ग मतदाता हैं और ये देखिए, तस्वीर देख रहे हैं, लाठी के सहारे पहुंचे हैं। एक बड़ा मैसेज ये है, जो लोग सोचते हैं कि अब वोट नहीं डालें, वोट डालकर क्या हासिल होगा, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है, अपने मत का प्रयोग करना जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। It will also encourage people to learn more. People will see advanced changes and they will learn new things from voting. So I think you're welcome. तो देखिए, लोग पहुंच रहे हैं, चाहे अवृद्ध हो या नया मतदाता हो, तमाम जो लोग हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। बता रहे हैं कि वोट डालना जो है कितना महत्वपूर्ण है और सभी से जो है ये आग्रह भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मतदान प्रक्रिया में जो है वो हिस्सा लें। तो लगातार वोटिंग चल रही है, शाम के 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। तमाम अपडेट के साथ आपके साथ बीच बीच में जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आपको इसी जानकारी के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।